नमस्कार साथियों, देश एक्स मीडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, जब भी किसी राजनीतिक पार्टियों के अंदर कोई वैक्यूम क्रिएट हो जाता है तो दूसरी पार्टी उसे भरने के लिए तैयार रहती है। यानी राजनीति ऐसी सीट है जो कभी खाली नहीं रहती है। ताजा तरीन मामले की बात करें, नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस से विदाई लेते लेते बीच में आते हैं जाते हैं, ये तो इनका मामला बना रहता है कांग्रेस के साथ में। लेकिन फिलहाल जो लड़ाई है वो कांग्रेस के लिए एक घातक साबित हो रही है पंजाब में। वैसे तो राजस्थान में भी लड़ाई चली थी अशोक गहलोत साहब के और सचिन पायलट साहब के बीच में, वो तो पुरानी बातें हो गई। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू की कलह भी क्लियर हो चुकी है। इसके बाद अमरिंदर सिंह राजा वडिंग, जो कि सूबे के प्रधान हैं, उस पंजाब क्षेत्र के पार्टी के प्रधान हैं, और दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी, इन सब के बीच में जो लड़ाई चल रही है वो लड़ाई खुल करके दृश्य पटल पे आने लगी है। आला कमान ने इनको भूपेश बघेल को भेज करके कुछ समझौते की कोशिशें करी हैं, हालांकि झुकने को कोई भी तैयार नहीं है। मामला क्या है, टाइमलाइन के साथ समझेंगे, लेकिन इससे पहले ये समझ लेते हैं कि राजनीतिक पार्टियों में ऐसी खुमारी आती क्यों है। इन सब चीजों की जब चर्चा चलती है तो हमें एक बीजेपी के बारे में भी देखने की जरूरत है। दक्षिणी भारत पे बीजेपी फोकस करती है, नॉर्थ इंडिया से फोकस छोड़ देती है, साउथ इंडिया की तरफ चली जाती है। जब साउथ इंडिया की तरफ जाती है तो वहां एक लक्ष्य बना लेती है। लक्ष्य होता है कुछ भी करके हमें पश्चिम बंगाल जीतना है। और इसी कोशिश में पश्चिम बंगाल में एक पार्टी होती है, तृणमूल कांग्रेस, टीएमसी। टीएमसी का नामो निशान मिटा दिया जाता है, सांसद सारे टूट करके आ जाते हैं, अलग पार्टी बन जाती है। इसके साथ साथ शुरुआत जहां होती है वो होती है महाराष्ट्र से। पहले शिवसेना से शुरुआत हुई थी, शिवसेना को तोड़ा जाता है, शिवसेना खत्म हो जाती है, लगभग टूटने की कगार पे जाती है, तो सारा कुछ बिखर जाता है। शिवसेना बिखरती है, उसके बाद में उसके चुनाव चिन्ह तक छीन लिए जाते हैं। उद्धव ठाकरे से छीन करके वो पहुंच जाते हैं शिंदे गुट के पास में। इन सारी बातों को अपन देख चुके हैं, अपने लिए पुरानी बातें हो गई हैं। वहां एक वैक्यूम जो क्रिएट हुआ, वहां बीजेपी ने अपना पोर्टफोलियो वहां पे डाल दिया। इसके बाद दूसरी जो बारी आई थी वो टीएमसी की थी। टीएमसी के लिए भी वहां पे शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बन चुके हैं, बीजेपी ने फतेह कर लिया है। अब पक्का आप मान के चलिएगा नॉर्थ इंडिया में वापस बीजेपी लौट के आने वाली है। दक्षिण भारत के अंदर केवल एक पार्टी जगह तमिलनाडु क्षेत्र ऐसा बचा हुआ है जहां पे बीजेपी का कुछ फोकस है। लेकिन फिलहाल एक पटरी पे जो ट्रेन चल पड़ी है वो ट्रेन वापसी की ओर है, और वो अगला पड़ाव 2027 का जो पड़ाव है वो पंजाब पे है। इस बात को आप आज ही नोट डाउन कर लीजिएगा। और मान साहब की जो सरकार चल रही है, वो भले मान साहब का वो फिलहाल का वीडियो वाला तहलका मचा हो, या फिर दिल्ली के जो राजा बने बैठे थे उनको बाहर निकालने का मामला हो। हालांकि यहाँ पे गलती कहीं ना कहीं देखी जाए तो कांग्रेस ने और आम आदमी पार्टी ने दोनों ने की थी। दिल्ली के अंदर सीटों का ठीक ढंग से बंटवारा नहीं हुआ था, वो भी आपने सब देखा था। गोवा से आम आदमी पार्टी की विदाई होती है, इसके बाद दिल्ली से विदाई होती है। अब अगला ऐसा पड़ाव लग रहा है जैसे उनको पंजाब से धकेले जाने की कोशिश है। इस बीच में कांग्रेस अंतर्कलह की स्थिति से जूझ रही है। जब ऐसी स्थिति बनती है तो लिहाजा इसका साफ साफ फायदा बीजेपी उठा सकती है। वैसे तो अकाली दल उनकी इस स्थिति में नहीं था कि उनको क्लियरिटी दे पाए, मेजोरिटी दे पाए, लेकिन बीजेपी कुछ न कुछ नया लॉन्च करने की कोशिश में जरूर रहेगी। ये दो चेहरे आप देख रहे हैं, दोनों ही चेहरे महत्वपूर्ण हैं पंजाब कांग्रेस के लिए, लेकिन दोनों ही चेहरों के बीच में गंभीर फूट पड़ी हुई है, और इस फूट का फायदा कहीं ना कहीं दूसरी पार्टियों को मिलना ही है। जैसे मैंने बताया कि वैक्यूम क्रिएट होता है, तो इस वैक्यूम को समझते हैं कि क्या हो रहा है। पंजाब कांग्रेस की सियासी संग्राम जो है उसको समझने के लिए हमें यह जरूरी है कि इन दोनों दो बड़े नेता आपस में टकराए हुए हैं। दोनों में से एक अमरिंदर सिंह राजा वडिंग है जो कि प्रदेश के अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, और दूसरी तरफ चरणजीत सिंह चन्नी है जो पूर्व में मुख्यमंत्री रह चुके हैं, एससी सीट से आते हैं और बड़ा चेहरा है वहां पे। आखिरकार दोनों नेताओं के बीच विवाद हो क्यों रहा है ये भी महत्वपूर्ण है। लड़ाई की वजह है 2027 की विधानसभा की सीटें, विधानसभा का चुनाव, इससे पहले नेतृत्व संभालना। एक कह रहे हैं हमें प्रधानी दीजिए, पीसीसी सदस्यता नहीं चाहिए, हमें पूरा सपोर्ट चाहिए। दूसरी तरफ गुट कहता है कि हमें मुख्यमंत्री पद की दावेदारी में रखिए। 1 जुलाई से 10 जुलाई के बीच में जो पूरा घटनाक्रम यहाँ पे होता है वो टाइमलाइन से समझते हैं। 1 जुलाई को क्या होता है कि कांग्रेस आला कमान ने, कांग्रेस हाई कमान ने संगठन में बदलाव करते हुए अमरिंदर सिंह राजा वडिंग को पंजाब कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाने की घोषणा करी। यह घोषणा होती है जैसे ही उसके बाद में उतार चढ़ाव शुरू हो जाता है। 2 जुलाई को चरणजीत सिंह चन्नी ने आगामी चुनाव के लिए चुनाव अभियान समिति यानी कि जो कैंपेन कमेटी होती है उसके जिम्मेदारी संभालने से इनकार कर दिया, भैया हमें नहीं चाहिए ये पद।
3 और 4 जुलाई को एक नया घटनाक्रम होता है। चन्नी के समर्थकों ने इसे अपना बहुत बड़ा अपमान बताते हुए कहते हैं कि हमें ये चाहिए ही नहीं। संगठनात्मक भूमिका पर सवाल उठाते हैं। इस्तीफों तक की चेतावनी दी जाती है। 5 जुलाई को चन्नी खेमे के नेताओं की अलग-अलग बैठक होनी शुरू हो जाती है। 6-7 जुलाई को वडिंग समर्थक शक्ति प्रदर्शन करते हैं। अब आपस में शक्ति प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं। 8 जुलाई को मामला दिल्ली हाईकमान की नजर में आता है। वरिष्ठ नेता जो यहाँ के जो मैनेजमेंट संभालने वाले हैं, जो यहाँ के मुख्य कार्यकारी हैं, उसको भूपेश बघेल को बुलाया जाता है और वो आकर के इस स्थिति को संभालने के लिए स्टेप बाय स्टेप एक-एक नेता से मिलने की बात करते हैं। लेकिन यहाँ मामला इसलिए बिगड़ जाता है क्योंकि दोनों ही अपने शक्ति प्रदर्शन लेकर के कहते हैं कि चन्नी भी 80 के आसपास अपने नेताओं के साथ में मिलने पहुंच जाते हैं। वो कहते हैं भैया हम तो 3-4 लोगों से ही मिलेंगे। 9 जुलाई को भूपेश बघेल ने वडिंग और चन्नी दोनों से अलग-अलग मुलाकातें करी और समर्थकों से भी बात कर ली। 10 जुलाई को भूपेश बघेल दिल्ली लौट जाते हैं। हाईकमान को पूरी की पूरी रिपोर्ट सौंप देते हैं। आगे के फैसले पर हाईकमान कुछ विचार कर ही रहा होता है। उनको अलग-अलग बुलाया जाता है। अमरिंदर सिंह राजा वडिंग के बारे में अगर समझें कि ये कौन है, तो आप ये जान लीजिए पूरा नाम अमरिंदर सिंह राजा वडिंग है। 11 जनवरी 1978 को जालंधर पंजाब में जन्म होता है। अमेरिका से पढ़ाई करके व्यवसाय प्रबंधन में डिग्री लेकर के आते हैं। पेशा है बिजनेसमैन का, पहले बिजनेस था, अब राजनीति में सक्रिय हैं। राजनीति शुरुआत 2017 में हुई थी। कांग्रेस में शामिल हुए। 2019 में लोकसभा चुनाव की टिकट मिल जाती है। गुरदासपुर से एमपी बन जाते हैं। पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं जुलाई 2022 से अब तक। युवाओं में खासे लोकप्रिय हैं। संगठन में अच्छी खासी पकड़ है। राहुल गांधी के बहुत ही प्रिय नेता हैं। 2027 विधानसभा की तैयारियों को लेकर के सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। चरणजीत सिंह चन्नी के बारे में भी अगर बात करें तो चरणजीत सिंह चन्नी का जन्म 13 फरवरी 1963 को चमकौर साहिब पंजाब में होता है। लो ग्रेजुएट हैं, यानी कि एलएलबी की डिग्री की हुई है पंजाब यूनिवर्सिटी से। एडवोकेट बाय प्रोफेशन एडवोकेट हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। राजनीति में 2006 में प्रवेश किया था। राजनीति में प्रवेश के बाद 2007 से विधायक बनते हैं। लगातार विधायक रहते हैं चमकौर साहिब से। तकनीकी शिक्षा मंत्री का पद मिलता है। उद्योग कृषि आदि विभागों में कार्यकारी पद मिलता है। उप मुख्यमंत्री 2017 से 21 तक रहते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार में। फिर पंजाब में 2021 से 20 सितंबर 2021 से 16 मार्च 2022 तक के लिए मुख्यमंत्री बनते हैं पंजाब सूबे के। और 2022 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के मुख्यमंत्री के चेहरे होते हैं। वर्तमान स्थिति में पंजाब कांग्रेस में सक्रिय हैं। चुनाव अभियान समिति के सदस्य हैं। दोनों नेताओं में टकराव क्यों है ये भी समझ लीजिए। प्रदेश नेतृत्व को लेकर दोनों के बीच में टकराव है। वडिंग खुद को प्रदेश अध्यक्ष के रूप में अधिक प्रभावी बता रहे हैं। चन्नी सीएम पद के लिए कह रहे हैं कि भैया हमें मुख्यमंत्री पद दे दो। मुख्यमंत्री पद रह चुके नेता बताते हुए स्वाभिमानी नेता के रूप में अपने आप को प्रमोट करते हैं। कहते हैं हमें ये पद स्वीकार्य नहीं है कि छोटे पद पे हम काम करें। संगठन बनाम सरकार का मुद्दा गूंजता है। संगठनात्मक फैसले और टिकट वितरण को लेकर दोनों खेमों में असहमति है। बात वही है टिकट विभाजन को लेकर के। समर्थकों के बीच की बयानबाजी अपने नेताओं के मुंह तक चढ़ जाती है। 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जो टिकट बंटवारा है, सबसे बड़ा पेंच वहीं फंस रहा है। हाईकमान तक पहुंचती है नाराजगी। लगातार दोनों की रिपोर्टें बहुत ही खतरनाक जाती हैं। दोनों के बीच का जो आंतरिक कलह है वो खुल करके सामने आनी शुरू हो जाती है। और जैसे जैसे कलह सामने आती है, राहुल गांधी के लिए खतरनाक साबित होनी शुरू हो जाती है। क्योंकि फिलहाल की स्थिति में कांग्रेस बहुत ही बुरे दौर से गुजर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बीजेपी इस समय मौके की तलाश में है। अगर छोटा सा भी मौका मिलता है तो यह रेलगाड़ी बिल्कुल, आप यकीन मानिएगा, पंजाब में घुसते हुए टाइम नहीं लेगी। और जैसे ये पंजाब में घुसेगी तो निश्चित ही बदलाव पंजाब में भी सरकारी स्तर पे आना तय है। आप इतना समझिए कि जहां पे किसी भी प्रकार की स्थिति नहीं बन रही थी, टीएमसी वहां पे गढ़ बताती थी, बांग्लादेशी वहां पे घुसे बैठे थे। अगर उस जगह पे बीजेपी अपना मुकाम हासिल कर सकती है तो पंजाब उनके लिए कठिन नहीं है। पंजाब में तो वैसे भी अकाली दल उनका सहयोगी बहुत अच्छे एक स्थिति के अंदर रह चुका है। ऐसे में बीजेपी इस मौके की तलाश को पक्का कोशिश करेगी, भुनाने की कोशिश करेगी। ऐसे में कांग्रेस इस स्थिति से कैसे निपटती है ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। टिकट विभाजन, विधानसभा क्षेत्रों की अलग-अलग समीकरण, ये बहुत कुछ बदलने वाला है चुनाव आते-आते। चुनाव आते-आते कुछ और चीज़ों में भी बदलाव होगा, जैसे प्रसिमन की तैयारी चल रही है। प्रसिमन के बाद सीटें बढ़ेंगी। राजस्थान में भी 38 लोकसभा सीटें होने वाली हैं। विधानसभा की 270 सीटें होने वाली हैं। ऐसे ही अलग-अलग क्षेत्रों में, अलग-अलग राज्यों में सीटों का बदलाव आ जाएगा। विधानसभा के क्षेत्र बदल जाएँगे। लोकसभा के पूरे क्षेत्र टूट-फूट करके दूसरी साइड जुड़ना, लगभग सीटें मान के चलिए 50% सीटें हर एक स्टेट में बदलने की संभावना व्यक्त की जा रही है। अगर ऐसा होता है तो बहुत सारे चेहरे जो विधानसभा के, लोकसभा के हैं, उनके लिए सोचने वाली स्थिति बन जाएगी।
क्योंकि जहाँ पे सामान्य है वहाँ एससी सीट हो सकती है, जो एससी है वो जनरल हो सकती है। बहुत सारा कुछ बदलेगा और इन सब के ऊपर अपनी पैनी नज़र रहेगी। अगर आप पूरी नज़र बनाए रखना चाहते हैं तो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, क्योंकि राजनीतिक स्तर की खबरों को अपन गहराई से विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे। जैसे-जैसे चुनाव आएगा आपको ढेर सारी खबरों का विश्लेषण यहाँ पे मिलेगा और जैसे-जैसे आपका विश्लेषण मिलेगा, हम पक्की गारंटी देते हैं कि आपकी ज्ञानवर्धन की कोशिश हम शत प्रतिशत करेंगे। नमस्कार, जय हिंद।